हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ कर्ज के बारे में। कर्ज के बारे में क्या बात करेंगे कि गांव में जो सूद दिया जाता है यानी कि कर्जा दिया जाता है उसका ब्याज कैसे जोड़ा जाता है। मान लेते हैं कि हमने 2,000 रुपया किसी को दिया और हमने उसको कह दिया कि 5% की दर से आपको ब्याज देना होगा। तो 2 साल बाद वो आदमी हमें कुल कितना रुपया देगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको मतलब गांव में रहते हैं या कहीं भी, क्योंकि कर्ज ऐसे ही दिया जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ। बैंक का कर्ज अलग होता है और जो गांव वाले लोग कर्ज देते हैं, हम लोग आप लोग जो एक दूसरे में लेते हैं या देते हैं, वो अलग होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग गांव वाले कर्ज यानी कि सूद के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो देखिए क्या है कि 2,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल में कितना रुपया हो जाएगा। तो देखिए किसी से मान लेते हैं, किसी से हम 2,000 रुपया लेते हैं, 5% देना है 2 साल में, कितना हो जाएगा। देखिए इस 5% का मतलब आप समझते हैं, 5/100, यानी कि 100 रुपया में हमको 5 रुपया देना है। 100 रुपया में हमको 5 रुपया देना है। तो 2,000 रुपया है, तो देखिए 2,000 में 20 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 20 से, यानी कि 100 रुपया। यानी कि क्या हो गया, 2,000 रुपया में उसको हमको 100 रुपया देना है। अब देखिए बात क्या आता है कि जो 100 रुपया ये हमको ब्याज देना है, 5 रुपया 100 रुपया में देना था, तो 2,000 रुपया में कितना देना है, 100 रुपया ब्याज देना है। अब ये जो 100 रुपया ब्याज देना है, कितने दिन में देना है। तो गांव वाला जो कर्जा चलता है ना, महीने महीने चलता है, मतलब 1 महीने का ब्याज जोड़ा जाता है, मतलब 1 साल में 12 बार ब्याज जोड़ा जाता है। तो 1 महीने का 100 रुपया हो गया। और 2 साल में कै महीना होता है, तो 2 साल में होता है 24 महीना। तो 1 महीने का 100 रुपया ब्याज हो गया, तो 24 महीना का 24 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2400। यानी कि 2400 रुपया सिर्फ और सिर्फ आपका ब्याज हो जाएगा। 2400 रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्याज हो जाएगा। अब 2 साल बाद हम कितना रुपया उसको लौटाएंगे। तो देखिए 2,000 रुपया लिए तो वो तो 2,000 देंगे ही देंगे। उसके बाद 2400 रुपया ब्याज है, तो 2400 रुपया हम ब्याज के साथ उसको लौटाएंगे 4,400 रुपया। ब्याज के साथ हम 4,400 रुपया उसको क्या करेंगे, लौटाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर कोई आदमी हमको 2,000 रुपया देता है 5% की दर से और हम कर्ज के रूप में लेते हैं, तो 2 साल बाद हमको उनको 4,400 रुपया देना होगा। चलिए इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि 10,000 रुपया हम 1 साल के लिए लेते हैं 3% के दर से, तो 1 साल बाद हमको कितना देना होगा। तो देखिए 3% के दर का मतलब क्या हुआ, 3/100, कि 100 रुपया में से 3 रुपया ब्याज हर महीने लगेगा। 100 रुपया में ब्याज 3 रुपया हर महीने लगेगा। लेकिन यहाँ ब्याज 10,000 रुपया है, मतलब 100 को 100 से गुना करेंगे 10,000, तो 100 रुपया में 3 रुपया था, तो 10,000 रुपया में यहाँ 100 से गुना किए तो यहाँ भी 100 से, तो 10,000 रुपया में कैसे हो गया, 300। यानी कि 300 रुपया ब्याज हमको हर महीना में उसको देना है। अब बात कितना दिन का है, 1 साल का। तो 1 साल का मतलब होता है 12 महीना। तो 1 महीना का 300, तो 12 महीना का कैसे हो जाएगा, 3,600 रुपया हो जाएगा। और 1 साल बाद हमको क्या करना होगा, 10,000 रुपया तो उसको देना ही देना है और 3,600 रुपया और अलग से देना है। यानी कि 13,600 रुपया हमको 1 साल के बाद देना होगा। तब क्या होगा, उसका पूरा रुपया सध जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए एक थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कि देखिए ये 3% का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 3 रुपया, तो 1,000 में 30 रुपया हुआ और 10,000 में 300 हो गया, तो वही 300 के महीना से 12 महीना 3,600 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, कौन सा, ये हो गया गांव वाला ब्याज। अब देखिए अति कि बैंक वाला ब्याज कैसे जुड़ता है। तो बैंक का जो ब्याज चलता है ना, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में, चलो यही मान लेते हैं 10,000 रुपया। तो 10,000 कै साल के लिया है, एक, दर कै है
3% है, तो 3 और बट्टा में 100। देखिए कितना हो जाएगा कि 1 2 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3 गुना 100, यानी कि 300 रुपया हुआ। तो देख लिया ब्याज कैसे जुटता बढ़ता है कि गांव में कर्जा दीजिएगा तो 3600 रुपया ब्याज हुआ। बैंक वाला आप बैंक में रुपया रखिएगा तो 300 रुपया आपको लगभग मिलेगा। तो अगर 3% के हिसाब से रहेगा तो आप ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन गांव वाला में ज़्यादा मिलता है और गांव में कर्जा लेने से भी ज़्यादा रुपया आपको क्या होगा, हानि होगा। इसलिए कर्जा लेना होगा तो आप बैंक से लीजिए, वहाँ पे आपको कम रेट पे कर्जा दे दिया जाता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होइएगा दोस्तों। तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा, और क्या बताएं आप शेयर कर दीजिएगा, यही मेरे लिए बहुत है। और नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।